बर्थडे पार्टी के लिए क्या सही रेडी हुई हूँ मैं, क्या लग रही हूँ मैं। पर ये टॉप को क्या हुआ, ये टॉप मेरे पे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। यस, ब्लैक कलर, ये तो मुझ पे अच्छा लगेगा ही। ओ गॉड, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये रेड ड्रेस तो मुझ पे एकदम परफेक्ट लगेगी। है ये क्या, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी क्यों नहीं लग रही है। ओ गॉड, अब ये क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। अनिष्का, बेटा अनिष्का, क्या कर रही हो? 3 बार कपड़े बदल चुकी हो पर कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम अपने बालों को हेयर स्टाइल नहीं करोगी तुम खूबसूरत कैसी लगोगी? बेटा मेरा काम तो था तुम्हें ज्ञान देना, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनायसा। आई नो हम सब अपने आउटफिट्स के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हैं कि हम पे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, जीन्स अच्छी नहीं लग रही है और टॉप अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम अपने हेयर स्टाइल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जबकि हमें अपने हेयर स्टाइल को उतना ही मेंटेन करना चाहिए जितना हम अपने आउटफिट को मेंटेन करते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 10 मिनट में अपने बालों को हेयर स्टाइल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल अनायसा को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने बालों को ब्रश या फिर कोम करके 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं अपने बालों को स्ट्रेट करके स्टाइल कर लेती हूँ। अपने हेयर को फ्लैट आयरन करने के लिए मैं यहाँ पे बेबीलिस का स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ। फ्लैट आयरन करने से पहले आप अपने बालों पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबसे पहले वन साइड पार्टीशन को क्लचर की मदद से सिक्योर कर ले ताकि जब आप अपने हेयर को स्ट्रेट करें तो वो हेयर आपके बाकी हेयर से मर्ज ना हो। अब मैं सेकंड पार्टीशन में पीछे की तरफ एक स्ट्रैंड छोड़कर बाकी के सारे हेयर को क्लचर की मदद से सिक्योर कर लूंगी। गाइज मेक श्योर जब भी आप अपने हेयर को स्ट्रेट करें तो आप अपनी हेयर स्ट्रैंड को कोम या फिर फिंगर की मदद से 90 डिग्री के एंगल पे कुछ इस तरीके से रखें और उसके बाद फ्लैट आयरन को 2-3 बार कुछ इस तरीके से चलाएं। 90 डिग्री पर हेयर स्ट्रेट करने के बाद आप अपने हेयर को डाउन साइड लेकर आए और इस तरीके से फ्लैट आयरन करें। 90 डिग्री पर फ्लैट आयरन करने से हमारे हेयर पे कोई भी वेव नहीं रहती। अब मैं इस हेयर स्टैंड को स्ट्रेट करने के लिए अपनी फिंगर से इसे होल्ड कर रही हूँ। हम हेयर को कोम या फिर फिंगर से इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसा करने से हेयर स्ट्रेट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी अपने बाल स्ट्रेट करें तो आप छोटे छोटे सेक्शन लें क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन इजीली स्ट्रेट हो जाते हैं और अगर आप ज्यादा सेक्शन लेते हैं तो वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही आप छोटे छोटे हेयर स्टैंड लेकर 90 डिग्री के एंगल पर अपने बालों को हेयर स्ट्रेट करें। सो गाइज एज यू कैन सी कि मेरे दोनों साइड जो हेयर है उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक साइड मेरे इतने परफेक्टली स्ट्रेट हो गए हैं और दूसरी साइड अभी भी बचे हैं। अब मैं इस साइड के भी एक स्ट्रैंड निकालूंगी और बाकी सारे बालों को क्लचर की मदद से सिक्योर कर लूंगी। और हाँ, अगर आप कोई बजट फ्रेंडली स्ट्रेटनर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अब हेयर स्ट्रेट करने के लिए जिस भी हेयर स्ट्रेटनर का यूज करें मेक श्योर कि उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई ना हो। गाइस जो भी फ्लैट आयरन आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, इससे हमारे बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। गर्ल्स अगर आप इन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान देंगे तो आप परफेक्टली हेयर स्ट्रेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। गर्ल्स अगर आप बिगनर है या फिर आपको अभी तक अपने बाल स्ट्रेट करने नहीं आए हैं तो आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बालों को परफेक्टली स्ट्रेट कर पाएंगे। सो हेयर आई एम डन, मेरे सारे बाल स्ट्रेट हो गए हैं और अब मैं अपने बालों पे ब्रश अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे बाल और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और मैं वीडियोस में नहीं आ रही थी और मुझे इंस्टाग्राम पे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो anaisa.in को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मैं अनिष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।